मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मथुरा जिले में चल रही विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। देखिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह से मथुरा संवाददाता गिरीश कुमार की खास बातचीत। देखा जाए जिस तरीके से मथुरा जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जो हैं लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार उनको निचले हिस्से के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह। सर, जिस तरीके से देखा जाए मथुरा में इस समय विकास के लिए लगातार आपकी आगे क्या विकास की योजना है? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है, यहाँ हमको राजकीय सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे यहाँ जिलाधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ तो जो भी काम जनहित से जुड़ा हुआ है और जो श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचा सकता है या श्रद्धालुओं को आने जाने में ईज आउट कर सकता है, उनके दर्शन में ईज आउट कर सकता है, यहाँ के आम जनमानस की जिंदगी में कुछ खुशियां ला सकता है, वो करने में मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता होती है। और मेरी पूरी टीम लग करके जो शासन के निर्देश हैं, जो शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की परियोजनाएं यहाँ मथुरा वृंदावन और पूरे ब्रज में मथुरा जनपद में चल रही हैं विभिन्न अलग अलग विभागों के द्वारा। तो वो जब जैसे जैसे धरातल पे आती जाएंगी, आप स्वयं भी देख रहे हैं कि पिछले 8-9 सालों में पूरी तरीके से 360 डिग्री मथुरा चेंज हुआ है। सड़कें अच्छी हुई हैं, रहने के स्थान अच्छे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही उच्च कोटि का हुआ है। मथुरा पूरे प्रदेश में पहला जनपद है जो मंडल मुख्यालय न होने के कारण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सर्किट हाउस स्वीकृत किया है। इसके अलावा 5 जने ऑडिटोरियम, अब मीराबाई ऑडिटोरियम वृंदावन में लगभग 1000 सीट का तैयार हो रहा है। इसके अलावा जो वृंदावन का जो कंजेशन है, जो लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं, उनको आने जाने में असुविधा ना हो, मंदिर में दर्शन में असुविधा ना हो, उसके लिए भी बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। तो उनकी लगातार मेरे द्वारा भी, मेरे साथी अधिकारियों के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और कल मथुरा कलेक्ट्रेट का माननीय आयुक्त महोदय आगरा मंडल आगरा जी के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा। एनुअल इंस्पेक्शन है वो, और एनुअल इंस्पेक्शन हम लोग के लिए काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसमें हमारे अभिलेखों के रखरखाव का बिंदु होता है, बिल्डिंग के रखरखाव का बिंदु होता है, सबके सर्विस मैटर का बिंदु होता है, जो कर्मचारी लोग हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड इशू होता है, अधिवक्ता है उनका प्रकरण होता है। तो सारे प्रकरण कल माननीय आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा की जाएगी और निरीक्षण में हम लोग भी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है कि जो कल इंस्पेक्शन हो वो एक यादगार के रूप में हो। और चूंकि मंडलायुक्त महोदय हमसे पहले यहाँ जिलाधिकारी मथुरा के पद पर तैनात भी रहे हैं, तो जब वहाँ आए कल इंस्पेक्शन करें तो उनको ये देख करके अच्छा लगे कि उन्होंने जो अपनी छोड़ी हुई है, अपना जो लिगेसी हमको दी है, उसमें हमने कुछ बढ़ोतरी की है। ये मेरा पूरा प्रयास है। सर, देखा जाए जिस तरीके से मथुरा में किसान भी हैं, लगातार किसानों की समस्या है, उनको लेकर नया आपकी तरफ से क्या? देखिए, किसान बंधुओं से मैं अनुरोध करूंगा कि जो इस समय फार्मर रजिस्ट्री बन रही है उसको तत्काल बनवा लें, क्योंकि भविष्य में जितने भी लाभ किसान बंधुओं को मिलने वाले हैं वो फार्मर रजिस्ट्री के थ्रू मिलेंगे। और जो हमारी छाता तहसील है उसमें ये काम सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। अभी तक छाता तहसील के केवल और केवल 48% किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री बनवाई हुई है। बाकी गोवर्धन, महावन, माट और मथुरा तहसील में फिर भी 65% से ऊपर किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवा ली है, परंतु छाता तहसील में ये काम पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा भी फसल बीमा का काम है, पीएम किसान का काम है, सरकार ने पोर्टल बना दिया है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों का नाम खतौनी में आ जाए। ये सारी सुविधाओं का लाभ किसान उठाएं और हमसे लगातार किसान बंधु मिलते रहते हैं और मैं उनकी समस्याओं का समाधान भी करता हूं। इस बार आपने देखा होगा कि किसी भी किसान को किसी भी प्रकार के उर्वरक की कोई कमी नहीं आई और हर व्यक्ति को मथुरा जनपद में बहुत ही सहूलियत से, पारदर्शी तरीके से जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी हम लोग देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर भी क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, प्रगति एक सतत प्रक्रिया है और किसी को ऐसा लगता है कि और भी बेहतर होना चाहिए तो हम 10 से 1 बजे तक प्रतिदिन अपने कार्यालय में बैठते हैं और हमसे आए बताएं, और जो भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा वो सरकार की योजनाओं का लाभ हम और भी अपने पूरे ब्रजवासियों को उपलब्ध कराएंगे। सर, देखा जाए इस समय SIR जो चल रहा है इस पर लेकर
लगातार लोगों के द्वारा मेगा मार्ट भी लगाया जा रहा है आपके द्वारा कई जगह, जैसे नाम बढ़वाने के लिए, इसमें क्या करें? देखिए, मैं अनुरोध करूंगा, लगभग 3,74,000 मतदाता जो ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन हुआ उनमें उनके नाम नहीं आए हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फॉर्म डिजिटाइज नहीं कराए, या कई लोगों के कई जगह नाम थे, या कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, कुछ लोग परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट कर गए थे, कुछ लोग ढूंढे से नहीं मिले। तो अभी ये मौका है कि वो अपना फॉर्म 6 भर करके, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और भारत के नागरिक हैं, तो अपना फॉर्म 6 भर करके ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बीएलओ को दे सकते हैं। और अगर कहीं भी उनको नहीं वो समझ में आ रहा है तो आकर के हमारा जो बीआरसी सेंटर है तहसील पे, वहां दे सकते हैं। कल भी मेगा कैंप आयोजित किया गया था, परंतु लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। जब देश आजाद हुआ था, जो सबसे पहला अधिकार दिया गया था वो वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया था, और पूरे विश्व में भारतवर्ष पहला देश था जिसने बिना किसी भेदभाव के, ना धर्म का भेद था, ना जाति का भेद था, ना लिंग का भेद था, ना महिला पुरुष का भेद था, जो भी वयस्क था उसको मताधिकार का अधिकार दिया है। लेकिन अब लोगों को लगता है कि वोट बनवाना केवल सरकार का काम है या बीएलओ का काम है। नहीं, मतदाता होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्र भारत में, और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मतदाता वोटर लिस्ट में फॉर्म भर करके बने। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि तत्काल लोकतंत्र में आस्था रखने के लिए अपने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फॉर्म 6 भरें। और जो उसके साथ वांछित अभिलेख है, तो आधार को हम लोगों ने जन्मतिथि के लिए रूप में मान्यता दे दी है, आधार लगा दें। और यदि उनके माता पिता का नाम मतदाता सूची में पहले से है तो उनको किसी अन्य फॉर्म की जरूरत नहीं है कि कोई और अभिलेख दे। तो कुछ लोग डरे हुए हैं कि कौन सा अभिलेख मांगा जाएगा, तो वो केवल फॉर्म भरें, अपना आधार कार्ड लगाएं, और एक जो एनेक्जर 4 में घोषणा पत्र है वो भरे और अपना बीएलओ को दे दें, ऑनलाइन सबमिट कर दें। उनके माता पिता का अगर नाम है तो उसका इपिक और वो जो पार्ट नंबर है वो भर दें, उनका नाम जुड़ जाएगा। थैंक यू। देखा जाए जिस तरीके से बताया कि एसआईआर पर भी द्वारा जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है, और लगातार लोग अभी तक इसी बात को लेकर लगे हुए कि किस तरीके से इन चीजों को लगाया। जिस तरीके से देखा जाए अब सरकार भी इस पर गंभीर है और विकास कार्य की योजनाओं को लेकर डीएम मथुरा भी इस समय गंभीर है। जन टीवी से गिरीश मथुरा।